नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, उसमें अपन आगे की बात अपन कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए आगे जो पॉइंट आता है वो आता है आपका किस्त की राशि वाला, यानी प्रत्येक किस्त की राशि पूछ सकता है क्वेश्चन में। प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होगा आपका ऋण गुणा 100 अपॉन 100 गुणा समय प्लस t इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका फॉर्मूला है ऋण गुणा 100 बटे 100 गुणा समय प्लस t इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आर। तो एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका 7700 रुपये का ऋण 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको मैं बता चुका हूं, प्रत्येक किस्त की राशि बराबर मैंने लिखा है आपको ऋण गुणा 100 बटे 100 गुणा समय प्लस टी इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। टी का मतलब यहाँ पे टाइम ही है, इसको अपन टाइम में लिख सकते हैं, यानी कि टी। तो देखिए यहाँ पे ऋण कितने रुपए का दे रखा है आपको, 7700 रुपये का क्या दे रखा है आपको ऋण। दर दे रखी है आपको 5%, समय है आपका 5 वर्ष। तो प्रत्येक किस्त की राशि बराबर अगर मैं निकालूं तो प्रत्येक किस्त की राशि बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी ऋण गुणा 100। तो ऋण कितने का है आपका 7700 का गुणा 100 बटा 100 गुणा टी, 100 गुणा टाइम कितना है आपका 5 है। टाइम कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, प्लस टी इंटू टी माइनस 1 यानी 5 गुणा 5 माइनस 1 बटा 2 गुणा आर दे रखा है आपको। आर कितना है क्वेश्चन में, आर दे रखा है आपको 5%। तो देखिए इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो 7700 गुणा 100 बटा 500 प्लस 5 में से 1 घटाऊंगा 4 आएगा, यानी कि ये आएगा आपका 5 का 20 बटा 2। 20 बटा 2 आएगा, क्योंकि देखिए कैलकुलेट करेंगे इसको 5 में से घटाएंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 10 गुणा 5। इसको सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 निकल के आएगा, और यहाँ कितना है 5, तो 10 पंजे 50 हो जाएगा। ये आपका 7700 गुणा 100 बटे 550। 500 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 550 हो जाएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से अगर मैं काटूं तो 11 7 77, 11 पंजे 55, और 5 से अगर मैं 10 को काट दूं कितनी बार 2 बार, यानी आंसर कितना निकल के आया आपका 1400। यानी कि इसको 1400 रुपये प्रति वर्ष प्रति किस्त देनी पड़ेगी, तब आपका ये ऋण से मुक्त हो पाएगा। एक बार दोबारा समझिए, 7700 रुपये का ऋण था, दर 5% थी, 5 वर्षों में चुकाना है। तो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। तो प्रत्येक किस्त की राशि बराबर मैंने लिखा है ऋण गुणा 100 बटे 100 इंटू टी प्लस टी इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आर। देखिए 100 गुणा 5, 100 टाइम है 5 प्लस 5 में से 1 कम करेंगे क्योंकि टाइम 5 था, 5 में से 1 कम किया 4, 4 में 2 का भाग देंगे, यहाँ है आपका 2। 5 गुणा 2 किया 10, 10 गुणा 5 कितना है आपका 50। 50 500 में जोड़ेंगे कितना आएगा 550, कैलकुलेट करेंगे कितना है आपका 1400। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। तो आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को करने का अपने पास दूसरा तरीका और भी है। एक बार दूसरे तरीका और समझिए आप। बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो देखिए, यहां तो मैं लिख देता हूं किस्त
और इधर लिख देता हूं मैं ऋण। तो ध्यान दीजिए, मैं मान रहा हूं, माना प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, माना प्रत्येक किस्त की राशि है 100। अब फर्स्ट किस्त की बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट तो सबसे पहले जो किस्त जाएगी वो आपकी डाउन पेमेंट पे जाएगी। यानी सबसे पहले जैसे आप सामान खरीदने गए तो डाउन पेमेंट देते हैं अपन, उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने बोला 100 रुपए की किस्त थी और 100 ही रुपये अपन ने दिए, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब सेकंड जब भी किस्त देने जाऊंगा मैं, तो किस्त तो 100 रुपए की है, लेकिन इस पे क्या होगा, आपका जो सेकंड है वो किस्त तो आपकी 100 रुपए की है, इस पे ब्याज लगेगा आपका 100 प्लस RT। RT का मतलब होगा यहाँ दर गुणा समय, यानी कि 100 प्लस R का मतलब हुआ आपका 5। अब पहले वर्ष से दूसरे वर्ष, यानी जिस टाइम आपने डाउन पेमेंट दी थी उससे अगले साल यहाँ तक टाइम कितना हुआ 1, यानी 100 में 5 जोड़ा कितना है आपका 105। जैसे अगर मैं बात करूं थर्ड किस्त की, किस्त तो वही आपकी 100 रुपए की है, लेकिन 100 रुपए पे वही ब्याज लगेगा RT। RT का मतलब होगा दर गुणा समय, यानी कि R तो 5 है, लेकिन आपकी बार टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष, यानी कि क्योंकि पहले से दूसरे यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल और यहाँ से यहाँ तक भी 1 साल, यानी कितने टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया 2, यानी कितना लगेगा 110। इसी टाइप से मैं अगर बोलूँ फोर्थ जो किस्त आएगी, किस्त तो 100 रुपए की है, लेकिन ऋण कितने रुपए की राशि दी जाएगी यहाँ पे 100 प्लस RT। RT का मतलब आपका वही दर गुणा समय, यानी 100 प्लस 5 गुणा 3, यानी कितना आएगा आपका 115। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिफ्थ, यानी इसमें 100 रुपए का ही किस्त तो प्रत्येक 100 रुपए की है, लेकिन इसमें ब्याज लग जाता है। अपन जमा कितना करा रहे हैं इसको, तो देखिए 100 प्लस 5 गुणा 4, यानी कितना आएगा आपका 120। अगर मैं यहाँ पे टोटल ऋण बोलूं, यहाँ प्रत्येक किस्त तो कितने की आपकी, प्रत्येक किस्त है 100 रुपए की, कुल ऋण की अगर मैं बात करूं, कुल ऋण, तो इनको जोड़ के देखिए आप कितना आता है। 100 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 500 तो ये हो गया। 500 में 20 जोड़ा 520, और ये 15 और 15 30, यानी कितना आया टोटल 550। और 550 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 7700। तो 550 को 7700 बनाने के लिए देखिए कि 7700 में अपने को कितने का भाग देना पड़ेगा, 550 में कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने से गुणा किया है। तो 11 से अगर मैं काटूं तो 11 7 77 और 11 पंजे 55, तो कितने से गुणा होगा 14 से, यानी कि 550 में अगर मैं 14 का गुणा करूंगा तो आपका 7700 आएगा। तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछनी है, तो 100 में भी कितने का गुणा करेंगे अपन 14 का, यानी कितना आएगा 1400, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आई आपकी 1400 रुपए। एक बार दोबारा समझिए, सबसे पहले जैसे अपन सामान खरीदने जाते हैं, जैसे अपन को मोटरसाइकिल ही खरीदनी है, तो मोटरसाइकिल के लिए सबसे पहले अपने पास पैसे तो है नहीं, लेकिन अपन डाउन पेमेंट पे खरीद पाते हैं, उसके बाद उसकी किस्त बनवा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो अपन डाउन पेमेंट देने जाएंगे, पहली किस्त जो भी होगी, फर्स्ट में क्या है, अपन डाउन पेमेंट देंगे तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही दूसरी किस्त आएगी उस पर क्या है आपका 1 वर्ष हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि टोटल 5 वर्ष है और 5 समान किस्त है। 100 रुपये तो है ही आपके पास, RT ब्याज लग गया। RT का मतलब 5 गुणा 1 साल हुआ है, दर 5% है, समय की, यानी कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे 105। अगले वर्ष में कितने करने पड़ेंगे, 5 गुणा 2, यानी कितना आएगा 110। 100 तो जाएंगे, 2 वर्ष हो जाएंगे, यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज। अगले में 3 का लगेगा, यानी 100 प्लस 15 कितना है 115। अगले में फिर 4 का लग जाएगा, यानी कितना आएगा 120। अगर मैं टोटल ऋण की बात करूँ 100 ये रहा, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने रुपए का ऋण आया 550। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 550 का नहीं है, 1400 का, सॉरी 7700 का है, यानी कितने से गुणा करेंगे 14 से। तो देखिए प्रत्येक किस्त की राशि मैंने मानी थी आपकी 100 रुपए, तो 100 में कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको 14 का, कितना आएगा 1400। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उम्मीद है ये वाली बात आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक की बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो आप क्वेश्चनों को कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ₹54,400 का ऋण 8% साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से
10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। तो देखिए अब की बार क्वेश्चन वही है आपका, प्रत्येक किस्त की राशि इसने पूछ ली है दोबारा से। तो देखिए एक बार अगले क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए प्रत्येक किस्त की राशि की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक किस्त की राशि के लिए आपको फॉर्मूला बताया था ऋण गुणा 100। तो ऋण कितने का है आपका 54,400 का, गुणा 100 बट्टे 100 गुणा समय। समय कितना है आपका, समय दे रखा है इसने 10, तो 10 प्लस टी इंटू टी माइनस 1, यानी कि 10, टी का मान 10 है और 10 में से एक कम करना है तो कितना आएगा आपका 9। मैं डायरेक्ट घटा के लिख रहा हूँ टी माइनस 1, यानी 10 में से एक घटा कितना है 9 बटा 2 गुणा आर कितना है आपका 8। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 ही पंजे 10, या फिर इसको काट लीजिए आप 2 चक्कू 8। तो ये आएगा आपका, ध्यान दीजिए 54,400 गुणा 100 बट्टे ये तो आया आपका 1000 प्लस 9 चौका 36, यानी कितना है 360। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 544,000 गुणा 100 बट्टे ये आएगा आपका 1360। एक जीरो से एक जीरो, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ इसको तो ये कितनी बार कट रहा है 13 चौका 52, यानी 4 बार पूरी तरह से कट रहा है। 4 का जैसे मैं गुणा करूंगा तो ये आएगा आपका 4 बार 544 कट रहा है 136 से, एक जीरो पीछे तो 40 हो गया, यानी 40 गुणा 100 करूंगा, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आएगी 4000 रुपये। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से करने बैठूं तो 10 किस्त निकालूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हो तो जाएगा उससे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो देखिए एक बार दोबारा से 54,400 रुपये का ऋण था, फॉर्मूले में रखा ऋण गुणा 100 बट्टे 100 गुणा टी प्लस टी इंटू टी माइनस 1/2 गुणा आर। तो सेम वही है, 54,400 का ऋण था, गुणा 100 किया बट्टे 100 गुणा टी, टी आपका 10 है तो यानी कि 10 प्लस 10 गुणा 10 में से कम किया 9 बट्टे 2 गुणा आर कितना आपका 8। 8 का यानी 2 से 8 को काटा 4 बार, इसको सोल्व किया कितना है 360, 1000 में 360 जोड़ा कितना है 1360। 54,400 गुणा 100 बट्टे 1360 बराबर कितना है आपका 4000 रुपये, यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आएगी आपकी 4000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, अब अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन के थ्रू और समझिए इस बात को। एक क्वेश्चन और है आपका 1092 रुपए की ऋण 1092 रुपए का ऋण 12% साधारण ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो बताइए प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो देखिए सबसे पहले वही फॉर्मूला रखेंगे अपन यहाँ पे, प्रत्येक किस्त की राशि का लिए फॉर्मूला मैंने बताया, प्रत्येक किस्त की राशि बराबर ऋण गुणा 100। तो ऋण कितने का है आपका 1092 रुपए का क्या है आपका ऋण, ऋण गुणा 100 बट्टे 100 गुणा टी। अब टी कितना है आपका 3 समान वार्षिक किस्त बोला है, तो इसका मतलब कितना है आपका 3 प्लस टी इंटू टी माइनस 1, 3 इंटू 3 में से कम किया कितना है 2 बट्टा 2 और गुणा में कितना है आपका आर, आर का मान कितना है यहाँ पे 12%, यानी कितना है 12, 2 से 2 कट गया, यानी ये आया आपका 1092 गुणा 100 बट्टे 100 गुणा 3 करेंगे 300 प्लस 12 3 36, यानी कितना आएगा 336 आ जाएगा। ये 1092 गुणा 100 बटा 336, 336 से अगर मैं इसको काटूं तो ध्यान दीजिए कितनी बार कट रहा है ये
ये कटेगा आपका 1092 रुपये को अगर मैं काटूं यहाँ पे तो ध्यान दीजिए कितने से कट रहा है, 9 और 2 11 और 1 12, और यहाँ पे अंकों को जोड़ तो कितना हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, यानी 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटो तो 3 तिया 9, बचा 1, 3 छिंगे 18, बचा 1, 3 चौका 12। अब देखिए दोबारा अपन इसको कैलकुलेट करें तो यानी किससे कट रहा है, ये आपका 4 से कट रहा है, तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36, यानी 41/28 गुणा 100। तो देखिए दोबारा काटेंगे तो ये कितना आएगा आपका 1092 को काटना है अपने को 336 से, तो 336 से अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले कितने से काटा मैंने, 3 से काटा, 3 तिया 9, बचा 1, 3 छिंग 18, बचा 1, 3 चौका 12, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 4 से काट रहे, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 अट्ठे 32, तो ये आएगा, सॉरी 4 नाम 36 होगा, यहाँ पे 4 नाम 36 और 4 एकम 4, 91 आएगा 4 से काटने पर। तो 7 से काट दूं, 13 सत्ते 91 और 7 चौका 28, 4 से काटने कितनी बार कटेगा ये, 25 बार, तो 25 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा, 25 या 75 की 5 हासिल 7, 25 और 7 कितना आएगा 325 रुपये, यानी 25 और 7 होगा 32, यानी कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, कैलकुलेट करने पर निकल के आएगा आपका 325, यानी क्वेश्चन को सोल्व करने पर कितना निकल के आएगा आपका 325। देखिए इस टाइप के 3 क्वेश्चन कर लिए जिससे आपको अच्छी तरह से अब क्लियर हो गया होगा कि करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चनों में, यानी प्रति किस्त की राशि जब भी निकालेंगे तो ऋण गुणा 100/100 गुणा टी प्लस टी इंटू टी माइनस 1/2 इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखना है आपको। अब देखिए उस दूसरे वाले क्वेश्चन में तो मैंने इसको बेसिक से नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि वहां पे किस्तों की संख्या ज्यादा थी 10, तो उस टाइप से अपन कैलकुलेट करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसको एक बार और बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 किस्तें, 3 किस्तों के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट हो जाएगा जल्दी। तो देखिए मैंने माना प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपये, 100 रुपये। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी किस्त, इधर लिखा आपका ऋण, यानी देने दिए कितने जा रहे हैं। सबसे पहले पहली किस्त जाएगी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, पहली भी 100 की है, दूसरी भी 100 की और तीसरी भी 100 की। जैसे ही पहली किस्त जाएगी तो पहली किस्त जाएगी आपकी डाउन पेमेंट, यानी कितना आएगा आपका 100 ही आएगा। दूसरी जो किस्त जाएगी उसके अकॉर्डिंग इस पे ब्याज लगेगा, आरटी, आरटी का मतलब आपका दर गुणा समय, यानी 100 प्लस दर है 12, टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक कितना 1, यानी कि 12 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा आपका 112। अब तीसरी किस्त में अगर मैं बात करूं तो यहाँ आरटी, यानी 100 रुपये तो जाएंगे ही जाएंगे, 12% रेट है, लेकिन टाइम 2 हो गया, यानी कितने आएंगे आपका 12 दूनी 24, यानी कितना है 124। अगर मैं कुल ऋण की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कुल ऋण यानी उधारी कितने की थी, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं 100, 112 और 124, यानी कितना आएगा 336 आया। अब 336 का मान इसने क्वेश्चन में कितना दिया था आपको 1092, 1092। अब 336 को आपको 1092 बनाना है, तो 336 में कितने का गुणा करूं कि मैं आपका 1092 आ जाए, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1092 में कितने का भाग दे दूं 336 का, तो यहाँ पे प्रति किस्त कितनी थी 100 रुपये की थी, 100 में उतने का अपन गुणा कर देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए 1092 में कितने का गुणा करेंगे वो पता करने के लिए मैं 336 का भाग दे दूं यहाँ पे। देखिए 3 से काटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 112 है, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 चौक 12। अब ये मैंने 4 से काटा, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28, यानी ये इसको 7 से काट दिया, 13 सत्ते 91 और 7 चौक 28, यानी कितने से गुणा किया आपने 13/4 से, तो 13/4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1092। तो 100 को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 13/4, 25, 100 से 4 कितनी बार कटेगा, 4 से 100 को काटा 25 बार, 25 गुणा 13 करेंगे कितना आएगा आपका 325 रुपये, 25 तिया 75 की 5 से 7, 25 और 7 कितना आएगा 32, यानी कैलकुलेट करने पे कितना रिजल्ट आएगा आपका 325 रुपये। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, यहाँ तक की बात आप समझ चुके हैं। तो आगे देखिए आगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड देखिए, एग्जाम में आए हुए 1-2 क्वेश्चन और, जिससे क्या है आपको अच्छी तरह से बातें क्लियर हो पाएंगी।
एक क्वेश्चन है आपका, बारह 1200 रुपए की धनराशि किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में 1488 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 1% और अधिक होती तो यही धनराशि 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए एक बार। अगर आपने इसमें गलती से रेट कैलकुलेट करने की कोशिश की तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे समझिए, भाई जो 1200 रुपए हैं, जो भी रेट थी उसके अकॉर्डिंग 1488 तो हो ही रहे। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि 1% और अधिक होती, तो 1% और अधिक होगी तो 1200 का 1% निकाल दूंगा। 4 वर्ष के अकॉर्डिंग 4 वर्ष के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो यहाँ से मैं 1% की जो रेट है 4 वर्ष के लिए क्या निकाल दूं, यहाँ पे साधारण ब्याज, और उस ब्याज को अगर मैं जो पहले प्राप्त हो रही है उसमें जोड़ दूं तो उतने ही रुपए तो एक्स्ट्रा प्राप्त होंगे। तो आप बात को समझिए, ये 1200 रुपये मूलधन है, ये जो भी रेट थी उसके अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना हो रहा था आपका 1488 तो हो ही रहा है। अब ये बोल रहा है यदि रेट 1% और ज्यादा हो जाए तो ये धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं एसआई की बात करूँ साधारण ब्याज, तो 1200 रुपये मूलधन है, बोल रहा है 1% ज्यादा होती तो जो भी अंतर आएगा 1% का ही तो आएगा। 1% के अकॉर्डिंग ब्याज ज्यादा मिलेगी आपको। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका पीआरटी बटा 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मूलधन है आपका 1200, दर आपकी 1% एक्स्ट्रा है, टाइम वही 4 वर्ष है और बट्टे में कितना 100, यानी 12 गुणा 4 करेंगे कितने रुपए अधिक और मिलेंगे 48 रुपये और ज्यादा मिलेंगे। यानी कि यह धनराशि अब कितने हो जाएगी, इसमें 48 और जोड़ देंगे, 8 और 8 16, 8 4 12 और 1 13, तो ये कितना आएगा आपका 1536 रुपये। तो आंसर कितना आएगा आपका 1536 रुपये। अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले ब्याज की दर निकाली तो सबसे पहले आपको ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। दर में फिर आप 1 जोड़ोगे, फिर यानी कि जैसे मान लो इसको कैलकुलेट करने पे मान लो 10 आया तो फिर 10 में अपन क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर उसका 11% निकालेंगे। तो इतनी कैलकुलेशन क्यों करेंगे, अपने को पता है जो रेट है उसके अकॉर्डिंग ये कितनी होनी है 1488 तो हो ही गई है, 1488 हो गई। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये 1% के चक्कर में जितनी भाई ज्यादा ब्याज मिलेगी उतना इसमें जोड़ दूं तो उतने रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ठीक है, आप इस बात को समझ चुके हैं। आगे एक और क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2500 रुपए की धनराशि किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2900 रुपये हो जाती है। तो बताइए यदि साधारण ब्याज की दर 2% और अधिक होती तो यही धनराशि
कितने रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब आपको पता है मिश्र धन की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मूलधन दे रखा है आपको कितना है क्वेश्चन में 2500, और इसने बोला निश्चित दर से जो भी रेट थी उसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई है आपकी, उसके अकॉर्डिंग हो गई है आपकी 2900, यानी मिश्र धन कितना हो गया आपका 2900 हो गया है। अब भाई जितना हो रहा है उसको हो जाने दो। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो पैसे बढ़ेंगे वो जितने परसेंट एक्स्ट्रा रेट है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, यानी 2% की रेट है। टाइम कितना है आपका, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, तो 2% की रेट से 3 वर्ष का अगर मैं यहाँ पे ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दूं तो इतने रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी कि साधारण ब्याज निकाल रहा हूं मैं कितने पे 25,000, यानी पीआरटी बट्टा 100 लगाएंगे यहाँ पे साधारण ब्याज पीआरटी बट्टा 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पीआरटी बट्टा 100, यानी पी कितना आपका प्रिंसिपल 2500, रेट आपकी 2% ज्यादा है, टाइम वही आपका 3 वर्ष है और बट्टे में कितना है 100। तो देखिए ध्यान दीजिए 25 दूनी 50, 50 या 150, यानी 150 रुपये भैया और ज्यादा मिल जाएंगे इसको। इतने तो मिल ही रहे हैं, 150 और ज्यादा मिल गई तो कितने रुपए मिल जाएंगे 0.5 और ये आपका 3050 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो आपका जो चैप्टर है साधारण ब्याज वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जो भी अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बातें स्टार्ट होंगी कल।